स्टूडेंट का एक बार कक्षा 9 हिंदी कक्षा में पुनः स्वागत है। तो सभी स्टूडेंट अपनी अपनी नोटबुक को ओपन करेंगे और जो मैं आपको यहाँ स्टडी करा रहा हूँ उसको बाकायदा लिखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं मानता हूँ सभी लोग सुरक्षित होंगे, अपने अपने घरों में रहते होंगे, कोविड-19 का पालन करते होंगे। खुश रहिए और मस्त रहिए, स्टडी करते रहिए। इन्हीं कामनाओं के साथ आइए एक बार समास के अंतर्गत, समास के प्रकारों के अंतर्गत आज हम समास नंबर 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कर्मधारय समास। नंबर 2 है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, क्या पहचान होती है, आइए आज हम कर्मधारय समास का विश्लेषण करें। तो एक बार इसकी परिभाषा को जान लेते हैं कि जिस समास में जिस समास में पहला पद विशेषण हो, जिस समास में पहला पद विशेषण हो, जिस समास में पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, तो वहां और दूसरा पद विशेष हो तो वहां कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास होता है, अर्थात दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं हम इसको। अर्थात जब पहला पद उपमेय हो और दूसरा पद उपमान हो। क्या हो? उपमान हो। पहला पद क्या हो? पहला पद उपमान हो। सॉरी स्टूडेंट, पहला पद क्या हो? उपमान हो। पहला पद उपमान हो और दूसरा पद उपमेय हो। दूसरा पद उपमेय हो तो वहां कर्मधारय समास होता है। तो वहां कर्मधारय समास होता है। तो वहां कर्मधारय समास होता है। तो वहां कर्मधारय समास होता है जब पहला पद उपमान हो और दूसरा पद उपमेय हो। तो वहां कर्मधारय समास होता है। तो स्टूडेंट, हम समझेंगे कि कर्मधारय समास की क्या पहचान है। तो कर्मधारय समास जिस समास में पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो तो वहां कर्मधारय समास होता है। अर्थात दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जब पहला पद उपमान हो और दूसरा पद उपमेय हो तो वहां कर्मधारय समास होता है। लेकिन हमने डेफिनेशन के माध्यम से
विशेष होगा। तो इस समास को समझने के लिए हमें सबसे पहले विशेषण और उसके बाद में विशेष को समझना जरूरी है। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले विशेषण को समझेंगे। विशेषण क्या है, विशेषण क्या है और विशेष क्या है। विशेष क्या है? तो विशेषण क्या होता है? तो विशेषण को हम जानते हैं विशेषता बताने वाला, विशेषता, 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 विशेषता बताने वाला, बताने वाला, वाला विशेषण होता है। विशेषता बताने वाला विशेषण, विशेषता बताने वाला विशेषण, विशेषण होता है। विशेषता, विशेषण होता है। और विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता, विशेषता बताई जाती है, बताई जाती है, जाती है, उसे, उसे विशेष कहते हैं, उसे विशेष कहते हैं, उसे विशेष कहते हैं। हमने देखा कि कर्मधारय समास में पहला पद इसका विशेषण होता है और दूसरा पद इसका विशेष होता है। तो हमें सबसे पहले विशेषण और विशेष को समझना होगा, तभी हम इस समास की पहचान कर पाएंगे। तो विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है, हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है कि विशेषता बताने वाला विशेषण होता है और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे काली, जैसे काली, और यहाँ लिख दिया गाय, यहाँ क्या लिख दिया? गाय। तो गाय शब्द क्या है? हमारा विशेष है और काली शब्द क्या है? हमारा विशेषण है। अगर हम ये काली, गाय एक साथ लिख देंगे और कोई हमसे इसमें पूछेगा कि काली गाय समास में कौन सा उदाहरण है, कौन सा समास है या किस समास का उदाहरण है, तो हम तुरंत बता देंगे कि ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। क्योंकि कर्मधारय समास में ही पहला पद क्या होता है? विशेषण का होता है और दूसरा पद क्या होता है? दूसरा पद विशेष का होता है। अब विशेषण क्या होता है? विशेषण क्या होता है? विशेषता बताने वाला विशेषण होता है और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष होता है। तो यहाँ गाय क्या है? विशेष है और काली क्या है? विशेषण है। इसलिए काली गाय में कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास हुआ। तो आइए स्टूडेंट, और उदाहरणों के माध्यम से हम आपको कर्मधारय समास के बारे में बताते हैं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से अध्ययन करते रहेंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे, मस्त रहेंगे और स्टडी करते रहेंगे। सभी स्टूडेंट का लोटस अकेडमी शीशगढ़ बहड़ी बरेली के चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सभी स्टूडेंट स्टडी करते रहें, पढ़ते रहें और मस्त रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। तो स्टूडेंट देखेंगे इसके कर्मधारय समास, कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण। कर्मधारय, कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण, और इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से हम क्या करेंगे? कुछ उदाहरण और कर्मधारय समास का विश्लेषण करेंगे, उसका स्पष्टीकरण करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हम
कर्मधारय समास को पहचान सकते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे आपका है एक अंधकूप, क्या है? अंधकूप। उसके बाद दूसरा शब्द हमारा है कापुरुष, दूसरा शब्द है हमारा कापुरुष, कापुरुष हमारा शब्द है। उसके बाद में हमारा तीसरा शब्द है नीलगाय। कौन सा शब्द है? नीलगाय, नीलगाय, नीलगाय शब्द है। उसके बाद में कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प है। और उसके बाद में क्या है? कृष्ण सर्प। और उसके बाद है हमारा दही बड़ा, दही बड़ा, दही बड़ा, दही बड़ा हमारा शब्द है। तो देखेंगे स्टूडेंट, फिर है हमारा नील कमल। क्या है? नील कमल, नील कमल शब्द है, नील कमल शब्द है। और उसके बाद में नीलकंठ और नीलांबर भी लिख सकते हैं, हम लिख ही लेते हैं नीलकंठ और नीलांबर। क्या? नीलांबर, नीलकंठ और नीलांबर भी हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, देखेंगे हम इसमें अंधकूप, कापुरुष, नीलगाय, कृष्ण सर्प, दही बड़ा, नीलकमल, नीलकंठ और नीलांबर, इनमें किस तरीके से कर्मधारय समास होगा। तो हम आइए स्पष्ट करते हैं। तो स्पष्ट करने के लिए हमें इस समस्त पद का क्या करना पड़ेगा? विग्रह करना पड़ेगा। और विग्रह में हमें अलग अलग पदों को छांटना होता है, या समस्त पद से पदों को अलग अलग करना होता है। तो अलग अलग पदों को करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। तो अंधकूप का क्या हो जाएगा? अंधा है जो कूप, अंधा, अंधा है जो कूप। तो कूप का मतलब आप जानते ही हो, कूप का मतलब कुआं, ऐसा कुआं जो अंधा है, जिसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो कुएं की विशेषता क्या है? अंधा है। इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास, कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय समास होगा। क्योंकि कुआं कैसा है? अंधा है। विशेष क्या है? कुआं है, कूप है, और विशेषण क्या है? अंधा है। तो उसके बाद में दूसरा देखेंगे उदाहरण, कापुरुष। तो होगा कायर है, कायर है जो पुरुष, कायर है जो पुरुष। तो यहाँ पुरुष क्या है? एक विशेष है, विशेष है। और कायर क्या है? एक विशेषण है। पुरुष कैसा है? कायर है, डरपोक है। तो कापुरुष, पुरुष कैसा? कायर है। तो पुरुष की विशेषता कायर शब्द बता रहा है। इसलिए यहाँ पर पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेषण है। और इसमें भी नियमानुसार कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास हुआ। ऐसे ही नीलगाय में क्या हो जाएगा? नीली है, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय। तो यहाँ गाय क्या है? विशेष है। और नीली क्या है? ये विशेषण है। और पहला पद विशेषण होने की वजह से यहाँ पर कौन सा समास हो गया? यहाँ हमारा समास हो गया कर्मधारय समास। कृष्ण सर्प
डूबा हुआ, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो दही बड़ा, ये क्या है? बड़ा क्या है? बड़ा हम उसको ही कह सकते हैं जो दही में डूबा हो। तो बड़ा काय में डूबा है, दही बड़ा अगर लिखा है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और दही बड़ा अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दही बड़ा में कौन सा समास है। तो दही में डूबा हुआ बड़ा, तो यहाँ पर में देख करके हमें कर्मधारय नहीं लगाना है, बल्कि बड़े की विशेषता क्या है? दही में डूबने की है, इसलिए यहाँ पर भी विशेषण और विशेष के अनुसार कर्मधारय समास हो सकता है। ऐसे ही नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। तो कमल यहाँ पर कैसा है? नीला है, इसलिए यहाँ पर भी विशेषण और विशेष का नियम लागू हो रहा है और हमें कर्मधारय समास इसमें भी लगाना है। उसके बाद नीलकंठ में क्या हो जाएगा? नीला है, नीला है जो कंठ, वो क्या हो जाएगा? नीलकंठ में कंठ की विशेषता कैसी है? नीली है। नीलांबर, नीले हैं, नीले हैं जो अंबर, नीले हैं जो अंबर। तो हमारा क्या हो जाएगा? नीलांबर हो जाएगा। और स्टूडेंट सभी में कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि सभी में विशेषण और विशेष से संबंधित नियम लागू हो रहा है और जहाँ ये नियम लागू होता है उन शब्दों में समास कौन सा होता है? कर्मधारय होता है। तो ये हमारे समस्त पद हैं जिन्हें हम समस्त पद कहते हैं और ये हमने विग्रह किया है जिन्हें हम समास विग्रह कहते हैं। अर्थात पदों को जोड़ना समास कहलाता है और पदों को अलग करना विग्रह कहलाता है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में आप केवल कर्मधारय समास को पढ़े, समझे और अगली वीडियो में हम नए समास के प्रकार को लेकर के एक बार पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। इसी के साथ जय हिंद, जय हिंद।